हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो बिहार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाने का कारण है। तारे टिमटिमाने का कारण है। तो तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध होता है। छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो अमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौने में किसका सेल का उपयोग किया जाता है? सूखा सेल का। किसका? सूखा सेल का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। एक फार्मूला होता है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। क्या होता है? विस्थापन होता है। क्या होता है? विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी f और वक्ता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। क्या होता है? r/2 होता है। तो r बराबर हम लिखेंगे तो क्या होगा? 2f होगा। तो हमसे पूछा है संबंध क्या होगा? तो f बराबर r/2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो किसका होता है? हीरा का। किसका होता है? हीरा का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है, यानी न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो कौन झुकता है? लाल रंग। कौन झुकता है? लाल रंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? अवतल अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? चालक के पदार्थ के प्राकृतिक पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है?
तो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है तो कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? 3.6 गुने 10⁻⁻6 सॉरी 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो कितना आवेश होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है जूल बट्टे कूलम किसके बराबर होता है? जूल बट्टे कूलम किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहते हैं। विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है सामान्यतः एथेनॉल को कहा जाता है। एथेनॉल को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्कोहल कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो कितना होता है? 10.5 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अधातु चमकीला है? तो कौन है? आयोडीन है। कौन है? आयोडीन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। इसको हम क्या लिखेंगे? 2 और 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनाते हैं? तो कितने आबंध बनाते हैं? 3 आबंध। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है एल्कीन का समान सूत्र है। एल्कीन का समान सूत्र है तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या होता है? परमाणु का साइज बढ़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है
इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? तो कौन होता है? ब्रोमीन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो कौन गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक अधातु है? निम्न में से कौन एक अधातु है? तो क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन एक अधातु है? अधातु कौन है? कार्बन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, सिलिका क्या है? सिलिका एक प्रकार का उपधातु है। क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम इमलीशीकृत वसा को पाचन करता है? कौन सा एंजाइम इमलीशीकृत वसा का पाचन करता है? तो कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आज के इतना ही। जय हिंद।